हाँ बोलिए सर। मैंने आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और श्री मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार के, उनको हमने एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से हमने उनसे अनुरोध किया है कि कोरोना का संक्रमण जो बिहार में बढ़ रहा है और बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के कारण पटना के हॉस्पिटलों में काफ़ी लोड बढ़ गया है। यहाँ संसाधनों की कमी हो रही है, ऑक्सीजन का अभाव है, लोगों को आवश्यक दवाएं नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हमने पत्र के माध्यम से मांग किया है कि यदि देहाती इलाके के रेफरल अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की सुविधा प्रदान किया जाए तो पटना में जो बोझ है मरीजों का, उस बोझ को कम किया जा सकता है। लेकिन अभी खास करके हमने पत्र में ये बात कहा है कि हम नालंदा जिला के, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है इस्लामपुर, उसमें 2 प्रखंड है, एक एकंगरसराय एक इस्लामपुर। ये दोनों प्रखंडों में जो हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल है, उस रेफरल हॉस्पिटल में कम से कम 5 बेड का एक कोविड केयर सेंटर के रूप में निर्मित किया जाए, जिसमें सारे संसाधन उपलब्ध हो, जिससे कि देहाती इलाका के लोगों का भी अस्पताल में इलाज हो सके। और वहाँ यदि इलाज होता है तो निश्चित रूप से पटना में पर जितना लोड है मरीजों का, वो लोड कमेगा। दूसरी बात हमने पत्र में लिखा है, चूंकि हमने ये सारी बातों को डीएम नालंदा को, सिविल सर्जन को भी लिखा था, लेकिन उन्होंने हमारे पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, तो हमने पत्र में ये भी लिखा है कि जो माइग्रेंट हैं बाहर से जो आ रहे हैं उसको केयर करने के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया जाए। इसके अलावा उनको काम देने की गारंटी किया जाए, मजदूरी का उनका भुगतान हो, उनको मुफ्त में राशन दिया जाए। साथ ही साथ हमने एक चीज और कहा है कि अभी मुख्य सचिव बिहार सरकार ने एक चिट्ठी निर्गत किया था कि जो राशन कार्ड जिनका नहीं बना है उसका राशन कार्ड भी बनेगा। इसलिए राशन कार्ड भी बड़े पैमाने पर पिछले दफा फर्जी राशन कार्ड बना दिया गया था, उस फर्जी राशन कार्ड को समाप्त करके जो सही मायने में जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। इन सारी बातों को हमने चर्चा किया है और हमने अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जितना जल्द संभव हो इन चीज़ों पर एक्शन लिया जाए और मेरे लेटर का रिप्लाई जितना जल्द से हो जल्द दिया जाए, जिससे कि हम लोग भी कोरोना संक्रमण की लड़ाई में पूरे एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सरकार को सहयोग कर सकें। बंगाल की जीत इस देश को और इस प्रदेश को एक नई राजनीतिक दिशा देने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा माहौल तैयार किया था कि भाजपा का कोई विकल्प ही इस देश में नहीं है। लेकिन ममता दीदी ने बंगाल में चुनाव जीत करके ये प्रमाणित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त हिंदुस्तान बनाने की कल्पना भी हिंदुस्तान की जनता करती है। और खास करके उनकी जो जीत है वो हिंदुस्तान का जो किसान आंदोलन है, उस किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। और उसके साथ साथ बंगाल की जनता ने इस जीत से यह भी साबित किया है कि हम देश के सेकुलरिज्म को समर्थन करते हैं और सेकुलर ताकतों को देश के अंदर मजबूत करने की बात का भी उन्होंने एक इजहार किया है इस जीत के माध्यम से। अभी इस जीत पर भिन्न भिन्न दलों के नेताओं का भिन्न भिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। खास करके हमारे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि बंगाली असीमता की जीत है। उनका ये सोच है बंगाली असीमता की जीत हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये गैर भाजपा और देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों के विरोध में लड़ने वाली ताकतों की एक जीत मानी जा सकती है, बंगाल की जीत। और यदि हमारे मांझी जी ने यदि ये कहा है तो कहीं न कहीं उनको ये अनुभव हो रहा है कि एनडीए में हम अपने आप को गुड फील नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपनी अंदर की भावना को प्रकट करने का काम किया है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप यदि एनडीए में बेहतर फील नहीं कर रहे हैं तो इस देश के अंदर जो नई लड़ाई शुरू हुई है उस नई लड़ाई में आप भी सकारात्मक सहयोग करके इस प्रदेश को और देश को नई दिशा देने में सहयोग करें।